गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, कल मैंने आपको भाषा बताई थी कि भाषा क्या होती है। आज हम व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। देखो, व्याकरण, कुछ लोग भाषा को गलत रूप में बोलते या लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो भाषा होती है उसको गलत रूप में बोलते या लिखते हैं। जैसे गलत रूप तो देखो, मैंने वहाँ नहीं जाना। क्या आप ऐसे बोलते हो, मैंने वहाँ नहीं जाना? ये क्या हो गया, गलत रूप। सही रूप देखो, मुझे वहाँ नहीं जाना है ना। यहाँ देखो, मैंने वहाँ नहीं जाना है और सही रूप मुझे वहाँ नहीं जाना है। देखिए, इन दोनों में कितना अंतर है ना। अब देखो, व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा को सही लिखना, सही पढ़ना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण क्या करता है, हमें भाषा को सही लिखना, बोलना व पढ़ना सिखाता है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम गलत बोलेंगे, गलत पढ़ेंगे और गलत ही लिखेंगे। तो व्याकरण क्या करता है, हमें भाषा का सही ज्ञान कराता है कि हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए। और अगर किसी भी व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता है तो वो क्या करता है, तो ना तो वो उसे अच्छे से बोल सकता है, ना लिख सकता है और ना ही वो उसे अच्छे से पढ़ सकता है। देखिए, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। परिभाषा क्या होगी कि जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखो, लिपि। संसार में बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, जापानी, फ्रेंच आदि। हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी आदि। देखो, संसार में क्या है, बहुत सी भाषाएं हैं। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेज़ी, जापानी, फ्रेंच आदि। और जो हमारा भारत देश है उसमें भी कई भाषा बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी आदि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। जो प्रत्येक भाषा है उसको लिखने के लिए कुछ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और अक्षरों को लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो, अंग्रेज़ी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। देखो, जो अंग्रेज़ी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। इसी तरीके से हिंदी को देवनागरी में, उर्दू को फारसी में और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। चीनी और जापानी भाषाएं चित्रों के द्वारा लिखी जाती है। इसे चित्रात्मक लिपि कहते हैं। जो चीनी और जापानी भाषाएं होती है वो चित्रों के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि। जैसे देखो, सबसे पहले देखो, हमारे देश का नाम भारत है। गंगा और यमुना इसकी दो प्रमुख नदियां हैं। ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। और ये कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। ये देखो, अंग्रेज़ी लिखी गई है और रोमन लिपि में। जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये कौन सी? अंग्रेज़ी भाषा है और रोमन लिपि में लिखी गई है। ये देखिए, यहाँ पर पंजाबी भाषा लिखी गई है जो कि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। नीचे देखो, ये उर्दू भाषा है जो फारसी लिपि में लिखी गई है। ये बंगला भाषा है जो बंगाली में लिखी गई है। ये जापानी है जो चित्रात्मक शैली में लिखी गई है। अब देखिए, मुंह से निकली हुई बात कहते ही समाप्त हो जाती है और उसे दूसरी जगह या कुछ समय बाद दोबारा सुनना संभव नहीं है। इसलिए लिपि के द्वारा किसी बात को लिखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो, अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं तो बोलते ही वो क्या, हमने बोला, दूसरे ने सुना, बस यहाँ पे आके वो गायब हो जाती है। ठीक है,
अगर आप उसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप उसे नहीं सुन सकते। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को लिख कर रखेंगे तो क्या होगा, जब भी हमें उस बात को कहीं किसी और को बताने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको प्रश्नोत्तर कराती हूँ, तो प्रश्नोत्तर कराते समय मैं आपको प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखवाती हूँ ना, अगर मैं आपको बोलूँगी तो वो हमेशा आपको याद नहीं रहेगी। हो सकता है कुछ समय के लिए वो आपको याद रहे, लेकिन उसके बाद वो आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन मैं अगर वो आपको कॉपी में करवाऊँगी तो वो आपको याद रहेगी, और जब भी आप भूल जाओगे तो आप दोबारा कॉपी में से देखकर उसे याद कर सकते हो। इसलिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। देखिए, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। अगला देखिए, यदि भाषा को लिखने की व्यवस्था ना हो तो कोई भी ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना आसान नहीं है, इसलिए लिपि का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। अपनी बात कहना व दूसरों की बात सुनना ही भाषा है। जब हम अपनी बात कहते हैं और दूसरे हमें अपनी बात बताते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित व मौखिक। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध भाषा लिखना व पढ़ना सीखते हैं। अगला देखिए, कोई भाषा जिन अक्षरों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। देखो, लिपि के द्वारा ही भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको भाषा, व्याकरण, लिपि आदि पढ़ाए। आप भी इनको अच्छे से पढ़िए और इनका दोहरान करिए। धन्यवाद।